अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लैंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा। लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक सेल के डाटा को जो है वो लिंक कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर मल्टीपल जगहों के ऊपर, जिसकी मदद से हमारा टाइम कितना सेव हो सकता है और कितना सेव नहीं हो सकता। तो फ़र्ज़ करें जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मेरी एक वर्कशीट है। ये अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिंकिंग करेंगे डाटा को। तो इस वर्कशीट के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त क्या चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है कि यहाँ पर स्टॉक नंबर दिख रहा है, आपको सेल दिख रही है, पोस्ट एंड पैकेजिंग दिख रही है और टोटल प्राइस दिख रही है। टोटल प्राइस की किस मदद से निकली हुई है आप देख रहे होंगे, B7 को प्लस किया गया है C7 से, यानी कि B7 की जो ये वैल्यू है इसको प्लस किया गया है C7 की इस वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें C7 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड रखनी है, जो कि है पोस्ट एंड पैकेजिंग। पोस्ट एंड पैकेजिंग जो होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड होती है। तो अब जैसे कि पोस्ट या यहाँ पर ये एक फ़िक्स्ड वैल्यू है। अब इन फ्यूचर आपने क्या किया है कि आपने मल्टीपल शीट्स बनाई हुई हैं कुछ इस तरह के डाटा को लेकर, और आपने जो है हर शीट के अंदर इंडिविजुअल जो है ये पोस्ट का जो डाटा है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब इन फ्यूचर अगर ये पोस्ट की जो पैकेजिंग की जो प्राइस है अगर ये बढ़ जाती है 2.5 से 3.0 हो जाती है, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हर जगह जाके आप इस वैल्यू को चेंज करना। तो ज़्यादा अक्लमंदी जो है इस बात में है कि आप इस पोस्ट एंड पैकेजिंग की वैल्यू को जो है वो लिंक कर दें मल्टीपल सेल्स के साथ। लिंकिंग किस तरह से की जाती है कि आपने क्या किया, इक्वल्स टू का बटन दबाया और यहाँ से आप इस सेल का रेफरेंस देकर एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर लिंक हो गई। इसी तरह से आपने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको डायरेक्ट और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी नहीं आया तो हमें इसको दोबारा डालना पड़ेगा कि ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है, ये एब्सोल्यूट डाटा है, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअली हर एक को जो है इसका रेफरेंस देकर एंटर करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये ख़त्म हो जाए। और ये हो गया मेरा डाटा सबका चेंज्ड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसका टोटल भी निकाल लिया, मेन टोटल हो गया ये आपका। अब देखें कि आपके पास क्वेरी आई कि भाई हमारी पोस्ट पैकेजिंग की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें अपनी शीट्स के अंदर ताकि हमें पता लग सके कि हमारी जो शीट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या बन रही है। पहले तो कुछ और बन रही थी लेकिन अब सडन हमारी वैल्यू चेंज हो गई है, तो हमें 1 घंटे के अंदर जो है आपका डाटा चाहिए है। तो अब ये आपके लिए परेशानी का बात बनेगी कि आपने 100 शीट्स थी, 100 के अंदर आपने ये वैल्यू डाली है, तो अब ये बहुत मुश्किल काम हो गया है आपके लिए। तो उससे बेहतर अगर आपने ये काम किया हुआ है तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का काम भी नहीं है। आप गए सिंपली और यहाँ से 3.0 करके एंटर किया, ऑटोमेटिकली सारी जगहों पे वैल्यू आपकी चेंज हो गई। तो इसका मतलब होता है कि लिंक सेल डाटा विद इन अ वर्कशीट। तो इसकी मदद से आप ये सारा काम जो है आसानी से कर सकते हैं।